इसमें भी सबसे पहले धीरज है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, चार है ना। तो धीरज है तो धर्म आपके साथ है। अगर धीरज नहीं है तो धर्म साथ नहीं देगा। मानते हैं ना? अगर धीरज चूक गए तो धर्म क्या साथ देगा। और धीरज है तो धर्म साथ है। और धर्म कैसे साथ है? जैसे नारी, धर्म पत्नी। अगर धीरज है तो धर्म वैसे साथ देगा जैसे धर्म पत्नी। अच्छा सुनो, एक बात कभी आपने ख्याल किया है, पत्नी के ही साथ धर्म लगा है और वही सच्चा अर्थ है। और किसी के साथ धर्म लगाएंगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा। ये हमारे धर्म पिता हैं, मतलब सगा बाप नहीं है। यही है, यही है ना। ये हमारे धर्म भाई हैं, मतलब सगा भाई नहीं है। ठीक, धर्म बहन है। कहीं भी धर्म जोड़ोगे तो फिर वो रस नहीं है। ये हमारी धर्म पत्नी है। अब वो वाइफ कह के, वो नाइफ कह के वाइफ है कि नाइफ है, वो तो भगवान जाने। लेकिन धर्म पत्नी है तो कितना आप देखो, क्या हमारा धर्म है। आपतकाल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी है। ये जो नारी है ये मित्र हो जाए, मित्र की तरह। और सही में सच्चे अर्थों में मित्र तो नारी ही होती है, पत्नी ही होती है। जितनी मित्रता वो निभाती है, अगर निभाने वाली है, धर्म पत्नी है, तो जो मित्रता वो निभाएगी, वो वैसा मित्र कोई नहीं मिलेगा पृथ्वी पर। धर्म पत्नी है, मित्रता निभाना जानती है। तुम न निभाओ तो भी तुम्हें रास्ते पर लाना जानती है। तो आपतकाल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी सच्ची मित्र है, धर्म पत्नी है और उसकी कसौटी होती है। और भाई देखिए, अब हम सुना रहे हैं आपको, लेकिन आपसे सुनना भी चाहते हैं। ये बताओ कि ऐसी कसौटी कभी जीवन में आई है? नहीं। जबकि पत्नी ने, धर्म पत्नी ने ऐसे साथ दिया हो, निर्वाह किया हो, बचाया हो आपको। रामायण का एक प्रसंग है, जब श्री प्राणेश्वर श्री रघुनाथ जी जनकपुर में जाते हैं और पुष्पवाटिका में प्रवेश करते हैं, जहाँ श्री किशोरी जी के पहली बार दर्शन हुआ। और किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखा। और मज़े की बात यह है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ठाकुर जी किशोरी जी को देखते थे तो किशोरी जी कहीं और देख रही है, और जब किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही है तो ठाकुर जी कहीं और देख रहे हैं। तो वहाँ वो ये गुरु आज्ञा से पुष्प लेने गए थे वाटिका में, और वो माता पिता की आज्ञा से गिरजा पूजन के लिए आई थी। तो
वहाँ मंदिर है और सरोवर है। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सरोवर और मंदिर, ये जो धर्म पत्नी है ना नारी, ये सरोवर है। और पति मंदिर है। दो चीज ध्यान दीजिएगा जरा, पति मंदिर है। मंदिर में अगर है प्रतिमा तो वो देवी कहलाएगी और सुरक्षित है। मंदिर में है, प्रतिष्ठा है मंदिर की। और सरोवर, सरोवर जो है वो धर्मपत्नी है। देखो, सरोवर में स्नान करने से पाप ताप संताप सब, आप दिन भर के थके हैं, न जाने कहाँ कहाँ जूझे हैं, न जाने कैसे कैसे लोगों से सामना हुआ है, कैसा मन मस्तिष्क है, लेकिन जब शाम को घर जाते हैं तो आप उस सरोवर में पहुंच जाते हैं जो आपके सारी थकान को, सारे ताप को, सारे संताप को अपने में शोषण कर लेती है और आपको तरोताजा कर देती है। ये धर्मपत्नी है, ये सरोवर का। और पत्नी के लिए पति मंदिर है। उस मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा है। वो सुहाग जो सिंदूर है उसका, जो मंगलसूत्र है उसका, इन सब की शोभा है, मंदिर में प्रतिष्ठा है। पति के साथ पत्नी प्रतिष्ठित है। मैं कहता हूं रामायण जी जीवन है, भागवत जी जीवन है, वो सब कुछ है। हम देखें तो हमें सब कुछ मिलेगा। जीवन है। इसलिए ज्यादा न कह के बस यही ठाबर की चौपाई दो दोहा पढ़ा करिए। बहुत से लोग कहते बाबा जी पढ़ते हैं लेकिन मन नहीं लगता, नाम लेते हैं मन नहीं लगता। तो मन नहीं लगता तो क्या करोगे? हम कहते भैया उठते बैठते चलते फिरते हंसते रोते गाते सोते सुमिरन करो, सिमिरो सिमिर सिमिर सुख पाओ, सिमिर सिमिर सुख पाओ। तो कहते महाराज मन नहीं लगता। तो हम उनसे हाथ जोड़ के कहते कि भैया कितने काम दिन भर में मन से करते हो? ईमानदारी से बताओ, मन से कितना काम करते हो? ऐसे तो बहुत करते हो, वो मालूम है हमें, क्योंकि ये मन जो है वो कभी बैठते ही नहीं। मेरे पूज्य श्री महाराज जी ने, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज, मेरे पूज्य पिता श्री गुरुदेव भगवान ने एक दोहा लिखा है, मन और मक्खी, मन और माखी दुहन की एक ही प्रकृति लखा। मन और मक्खी, मन और माखी दुहन की एक ही प्रकृति लखात, क्षण में मोहन भोग पर, क्षण में मल पर जात। एक क्षण नहीं लगेगा। तो कहते मन नहीं लगता। हम कहे भैया कितना काम मन से करते हो? सवेरे से उठते हो और रात तक जितने भी काम करते हो मन से करते हो।
बहुत सर्दी पड़ती है, नहाने का मन नहीं करता, नहीं करता मन। भाई आपका करता हो, हमारा तो नहीं करता। अभी इतनी सर्दी में नहाए कौन, और वो भी गंगा नहाना हो, और लेकिन अब 4 आदमी साथ में है, गंगा नहाने आए हैं, मकर की संक्रांति है और हर की पैड़ी में है, और गंगा जी अमृत, आहा हा, ऐसे उंगली डालो तो यूं हो जाए, इतना शीतल जल, मन नहीं करता। लेकिन अब नहाना है तो हर गंगे हो जाता है, बिना मन के स्नान किया हो गया। कभी कभी भोजन करने का मन नहीं करता, घर में मना कर देते, आज भाई देखो हमारा मन नहीं है, लेकिन वो भी तो धर्मपत्नी है, वो कहती कोई बात नहीं, थोड़ा सा। अरे जब हमने कह दिया कि हमको नहीं खाना है तो फिर थोड़ा सा क्यों लगा, मन नहीं है मेरा, कहा कोई बात नहीं, मन नहीं, आपका नहीं है, भोग लगा लीजिए, थोड़ा हम खा लेंगे थोड़ा सा। अब मन नहीं है, खा लिया तो पेट में गया, बिना मन के खाया तो ऐसे तो नहीं खाया कान में या नाक में तो नहीं, यही सीधे ना, और फिर यहाँ पहुँच गया। बिना मन के भोजन किया, भोजन हो गया, बिना मन के नहाया, स्नान हो गया, बिना मन के बहुत काम हो जाता है। यार क्यों धोखेबाजी करते हो, बिना मन के नाम लोगे तो नाम नहीं होगा। यार मन लगे न लगे तुम लगो, ये कभी नहीं लगा और कहीं नहीं लगा, बताओ। और यही इसकी खूबी है। मनेव मनुष्या नाम कारण बंध मोक्षयो, मोक्ष का और बंधन का कारण भी यही है। बहुत बड़ी खूबी है। सुनो, मन बड़ा बलवान है और इसकी स्पीड, इसकी गति, ओ हो, सूर्य के किरणों की गति बहुत तीव्र है और सूर्य के किरणों से 1000 गुना गति इस मन की है। अब इसका बल देखो आप यहां बैठे हो, अतल बितल सुतल तरातल रसातल पाताल ये सब जगह हुआ है, भूर्व स्व जन्म तप सब बैठे रहो। एक पलक झपकने की देर नहीं, झपकने में देर लग जाएगी, लेकिन इसके भ्रमण में आहा क्या कहे। और इतना बलवान भगवान ने क्यों दिया है मन। भैया सुनो, ये मन अगर न होता ना तो मर गए होते हम, कब के मर गए होते। ये मन ही है। बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, लेकिन मन ने बचा लिया। एक सज्जन मिले, बहुत दिनों के बाद मिले, तो क्यों भाई कैसे हो, अरे आपको नहीं मालूम, कहा नहीं क्या हो गया, कहा हम तो खत्म हो गए थे। तो बच गए, मन ने बचा लिया। बड़ा बलवान ठाकुर जी ने बनाया है। कितनी बड़ी भी दुर्घटना हो जाए, ये मन बहला लेता है, टहला लेता है, वहां से हटा लेता है। आप अनुभव कर रहे हो ना, जो सुन रहे हो वो समझ रहे हो। रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लेकिन हमारा मन वो हमको ऐसे समय में भी पकड़े है और वो वहां से हटा लेता है। ऐसा होता है, बोलो ना, होता है ना। इसलिए भगवान ने मन दिया है, इसका नाम ही है मन। मन ले तो हो, दे तो छटांक नहीं। हमारे बल्कि का एक लाला के लिए कहा है बल्कि कि मन तो ले लेते हो, छटांक भर नहीं देते हो। तो
ये तो अद्भुत है। भैया कहाँ तक कहूँ, हम तो ये लाला निबावरा बना दिया हमको। आप लोग भी सोचे हो कि कहाँ कहाँ भटक आए, तो बस यही वृंदावन में भटको, भागवत जी में भटको, मानस जी में भटको, 4 चौपाई हो, 2 दोहा हो, पाठ करो, मन न लगे तो भी